दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे किसी भी पूजा पाठ में प्याज या लहसुन का खाना मना होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का कारण जानेंगे। सिर्फ नवरात्रि के दौरान ही नहीं बल्कि किसी भी तरह के व्रत या पूजा पाठ में प्याज लहसुन नहीं खाया जाता है। इसके पीछे क्या कारण है, इसके जानने से पहले आपको यह बता दें कि आयुर्वेद में भोजन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन वह होता है जिसको ग्रहण करने से मन की शांति, संयम और पवित्रता जैसे गुण में बढ़ोतरी होती है, और राजसिक भोजन वही होता है जिसको ग्रहण करने से जुनून और खुशी जैसे गुणों में बढ़ोतरी होती है। वहीं तामसिक भोजन वह होता है जिसको ग्रहण करने से अहंकार, क्रोध, जुनून और विनाश जैसे गुणों में वृद्धि होती है। प्याज और लहसुन को तामसिक प्रवृत्ति के भोजन के तौर पर बांटा गया है। शास्त्रों के अनुसार प्याज और लहसुन जैसी सब्जियां जुनून, अज्ञानता, क्रोध इत्यादि को बढ़ावा देती है, जिससे आध्यात्म के मार्ग पर चलने में कठिनाई होती है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में जो लोग व्रत भी नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी राजसिक और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए और केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। प्याज और लहसुन न खाने के पीछे एक पौराणिक कथा राहु और केतु से जुड़ी हुई है। आइए हम उस कथा के बारे में जानते हैं। बात तब की है जब समुद्र मंथन हुआ था, और समुद्र मंथन के दौरान जब देवताओं के हिस्से में अमृत आया तो समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत को मोहिनी रूप धारण किए हुए विष्णु भगवान देवताओं में बांट रहे थे। तभी 2 राक्षस राहु और केतु वहां आकर बैठ गए। भगवान ने उन्हें भी देवता समझकर अमृत की बूंदें दी, लेकिन तभी सूर्यदेव व चंद्रमा देव ने बताया कि यह दोनों देवता नहीं राक्षस है, जो कि देवताओं के भेष में यहाँ पर बैठे हुए हैं। भगवान विष्णु ने जब ऐसा सुना तो उन्होंने तुरंत ही उन दोनों के सिर धड़ से अलग कर दिए, और इस समय तक अमृत उनके गले से नीचे नहीं उतर पाया था। उनके शरीर में अमृत नहीं था, केवल गर्दन तक ही अमृत था, इसलिए उनके शरीर जमीन पर गिरकर नष्ट हो गए। लेकिन राहु और केतु के मुख में अमृत पहुंच चुका था, इसलिए उन दोनों राक्षसों के मुख अमर हो गए। भगवान विष्णु द्वारा राहु और केतु के सिर काटने पर उनके कटे हुए सिरों से अमृत की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई, जिससे प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई। चूंकि प्याज और लहसुन यह दोनों अमृत की बूंदों से उपजे हैं, इसलिए इन दोनों में बीमारियों और रोगाणुओं को नष्ट करने की क्षमता अमृत के समान होती है। लेकिन क्योंकि यह राक्षसों के मुख से होकर गिरी हुई है, इसलिए इनमें गंध बहुत तीव्र होती है और इन्हें अपवित्र भी माना जाता है। और कभी भी भगवान के भोग में प्याज व लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कहा जाता है जो भी प्याज और लहसुन खाता है उनका शरीर राक्षसों की भांति मजबूत तो हो जाता है, लेकिन साथ ही उनकी बुद्धि और विचार भी दूषित हो जाते हैं। इसीलिए किसी भी तरह के पूजा पाठ के दौरान या किसी भी तरह के पूजा पाठ में प्याज व लहसुन का प्रयोग नहीं किया जाता। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।